पाप करने से युग की आयु घटती है, इसलिए कलयुग सबसे छोटा है। बिटकॉइन का फाउंडर आज तक पता नहीं है, अभी भी धरती पे टाइम ट्रैवलर घूम रहे होंगे। सिम्पसन्स एग्जैक्टली वही बताता है जो फ्यूचर में सीन टू सीन मैचिंग होता है। रियल में डायन को इन्वोक कर सकते हैं, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप? सकता है। मैं ना एक बात हमेशा मैं सोचता था, मैं इससे भी शेयर करता था कि जैसे हमें कैसे याद है कि द्वापर युग में महाभारत हुई थी, हमने महाभारत सीरियल भी देखी, पढ़ी भी है लोगों ने कि भाई महाभारत कैसे हुई थी, रामायण कैसे हुई थी, सतयुग में वामन अवतार कैसे हुआ था, कैसे उसने राजा बलि को अंदर पाताल लोक में दस्तक दिया था। तो कहीं पे भी कल्कि की क्या फाइट हुई होगी, क्योंकि एक तो सर्कल पूरा होता है, समझो कि कलयुग पूरा हुआ और फिर सतयुग चालू हुआ। तो जैसे हम आ रहे हैं, बराबर है, हम सतयुग से आ रहे हैं, त्रेता द्वापर, तो हमें उनकी स्टोरी पता है। चलो भले हमने ना देखी हो, पर हमें पता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। पर कलयुग की क्या स्टोरी है वो कोई याद ही नहीं रख पाता है। बिकॉज़ काकभूषणी ने कल्कि और कली की फाइट भी देख ली होगी। देखी है उसने। वो तो सर्कल मार रहा है, बिल्कुल सेट में चल रहा है वो। पर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है उस बारे में कि ऐसा कुछ होने वाला है। और लिखना भी सही नहीं होगा, राइट? क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जैसा हो जाएगा। एक मिनट, लिखा हुआ नहीं है, करेक्ट है, बट कोणार्क टेम्पल में हम जाते हैं, वहां पे कल्कि का चेहरा बना हुआ है, करेक्ट? ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं अपने भारत में जहाँ पे कल्कि को एक्चुअली उकारा गया है कि ऐसा दिखने वाला है। हाँ। तो जब ये सारी चीजें हैं, बट ऐसी स्टोरीज कुछ नहीं है। एक चीज तो और है, ये जो मंदिर वगैरह आपने बताया, ये कलयुग की मंदिरें हैं, करेक्ट? ठीक है, हाँ करेक्ट, ये कलयुग के हैं, या फिर जो भी है इस महायुग के हैं। यस, हाँ, ओके, करेक्ट। और ये जो इनमें डिपिक्ट किया गया है, ये भी एक इन्फ्रेंस ही है, ओके। हाँ, और शायद इसलिए भी काकभूषुंडी ने कलयुग के बारे में नहीं बताया, क्योंकि बताना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर बता दिया तो उस प्रलय का क्या फायदा? अगर आप कुछ ट्रांसफर ही कर दिया, आपने कुछ जो भी है साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया, इसका मतलब आपने उसकी आयु घटा दी। हाँ, एटम बॉम्ब बनाने में 4000-5000 साल लगे, अगर पिछले 4000-5000, अगर डायरेक्टली ये टेक्नोलॉजी आ जाता तो हो सकता है आप 500 साल में कर देते। 3500-4500 साल आपने कम कर दिया अगर आप टेक्नोलॉजी दे देते हो तो आपको टेक्नोलॉजी भी नहीं देना है, वो मेमोरी भी नहीं देना है, तभी आप उसका स्पैन को बढ़ा पाओगे। और विष्णु तो यही चाहते हैं, जितना बड़ा स्पैन हो उतना अच्छा है। इसलिए वो कहा जाता है कि जितना पुण्य करते हैं उससे युग की आयु बढ़ती है, पाप करने से युग की आयु घटती है। इसलिए कलयुग सबसे छोटा है। इसलिए कलयुग सबसे छोटा है। तो काकभूषुंडी जैसे और भी यहाँ पे बहुत सारे टाइम ट्रैवलर्स घूम रहे होंगे इस दुनिया में, इस धरती पे अभी भी, राइट नाउ। क्योंकि एक है ना वीडियो भी आया था, बहुत बहुत फैसिनेटिंग वीडियो था, पता नहीं कितना सही है कि डॉक्टरेट है, कि एक रिपोर्टर था बहुत 80s या वो ज़माने में, वो एक घर में गया था और बहुत कुछ देख रहा था, उसने ड्रॉवर खोला था और उसको आईफोन मिला था। और उसमें ये क्या है, मिरर जैसा कुछ दिख रहा है, पीछे 2 सर्कल भी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, और उसने दिखाया था, चाइनीज रिपोर्ट। हाँ, और वो टाइम पे जब भी मोबाइल आया भी नहीं था। तो ऐसा बोला जाता है कि शायद कोई टाइम ट्रैवलर होगा जिसने वहाँ पे वो छोड़ के गया है। तो ऐसे अभी भी धरती पे टाइम ट्रैवलर घूम रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखिए, और दोनों ओर से है, ठीक है। ऐसे टाइम ट्रैवलर्स भी होंगे जो छोड़ के गए हैं, हाँ, और ऐसे टाइम ट्रैवल्स भी होंगे जो इसको मिटा रहे हैं। क्यों ये चीज़ लाइमलाइट में नहीं आया? हाँ, क्यों ये चीज़ लाइमलाइट में नहीं आया? क्योंकि गवर्नमेंट, हो सकता है यूएस गवर्नमेंट के टॉप पोजीशन पे कोई ऐसा हो जो इसके मिटा रहा हो सकता है कोई पावरफुल पर्सन हो बिजनेस फील्ड में जो इसे हेल्प कर रहा हो, ठीक है। तो दोनों ओर से प्ले हो रहा होगा, अदरवाइज ये सच सबके सामने होता, हम सब ऐसे डिस्कस नहीं करते, हम बोलते क्या ये तो सभी को पता है। तो लाने वाले भी हैं, मिटाने वाले भी हैं। और मेरा व्यू पॉइंट है, मिटाने वाले अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो सब कुछ समय से होने देना चाहते हैं। क्योंकि जिसने टाइमलाइन ब्रेक कर दी, वो टाइमलाइन क्रॉस करके जो आ गया, तो टाइमलाइन को बचाने वाले भी हैं। राइट, दोनों ओर से प्ले हो रहे हैं, वरना पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा दुनिया। हाँ, वो बहुत फैसिनेटिंग, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा दुनिया। यस, वो बैलेंस बना के रखना है। वरना डोनाल्ड ट्रम्प को पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ गोली लगने वाली है, तो बच ले। पर एक जन को फ्यूचर बहुत हमेशा प्रिडिक्ट बहुत राइट करता है, एक चीज,
कौन? सिम्पसन्स। सिम्पसन्स आपने ही बोला, करेक्ट। और एकदम एग्जैक्ट और करता है। सिम्पसन्स पता नहीं कैसे डांट पे करता है वो। एकदम सिम्पसन्स का अगर हम देखें, अगर बहुत सारे एपिसोड्स मतलब बहुत सारे मीम्स वायरल हुए, सिम्पसन्स एग्जैक्टली वही बताता है जो फ्यूचर में सीन टू सीन मैचिंग होता है। ये अगर आप देखेंगे ना तो सिम्पसन्स के अलावा भी देखते हैं तो जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन का फाउंडर आज तक पता नहीं है कि लोगों ने नाम दिया है, पर कौन है, फेस कौन है, आज तक किसी को पता नहीं है कि बिटकॉइन का ओरिजिनेटेड पर्सन कौन है, किसने ओरिजिन तो किया। हाँ। वो भी लोग बोलते हैं, बिकॉज लोग बोलते हैं कि डिजिटल करेंसी फ्यूचर है आगे का। तो उसको रिवील नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो बंदा भी शायद हो सकता है टाइम ट्रैवलर कि उसको पहले से पता चल गया कि फ्यूचर में ये चलने वाला है, तो मैं अभी से इसको बनाना चालू कर देता हूँ। और इसमें और एक चीज़ है, इल्यूमिनाटी जो सेक्टर है वो ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर लेते हैं, मतलब ऑलवेज दे आर ऑलवेज इनवाइटिंग पीपल कि इल्यूमिनाटी में ज्वाइन हो जाओ। तो वो एक्चुअली कली की आर्मी क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। पॉसिबिलिटी हो सकता ऑलरेडी है, वो आर्मी क्रिएट कर रहे हैं। क्या पता कोई चिरंजीवी इन्वॉल्व हो। हाँ राइट। अच्छा, आपको मैंने रोक दिया था, आपने वो डायनासोर वाले पे बोला था। कि डायनासोर जो विलुप्त हुए थे, हाँ हाँ, तो वो भी प्रलय में आया, बिकॉज महाप्रलय तो नहीं हुआ, वो तो अलग सीन हो गया, तो वो प्रलय था। अच्छा, हाँ, इसी पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कहानी है हमारे पुराणों में जिसमें मधु और कैटव नाम के दो दैत्य थे, इनका जिक्र है। ठीक है, तो मधु और कैटव पृथ्वी पे राज करते थे। पृथ्वी पे ऐसा राज करते थे कि और कोई दूसरा प्राणी यहाँ पे रह नहीं सकते हैं, मतलब मनुष्य यहाँ पे रह नहीं सकता है। ये उस वक्त की बात है जब पृथ्वी पे मनुष्य नहीं थे। ये मतलब भूलोक नहीं बना था, भूलोक कहीं और था, पृथ्वी पे मनुष्य नहीं थे। तो तब ये चीज़ गया देवताओं में कि यहाँ पे हमें बनाना है ताकि मनुष्य रह सके। तब मधु और कैटव का वध किया गया। तो विष्णु ने मधु और कैटव का वध किया। देवी पुराण में लिखा गया है कि शक्ति ने वध किया, विष्णु पुराण में विष्णु ने वध किया। खैर जो भी वध हुआ, और वध होने के बाद वो मधु का ही वो जो फैट को मध्य बोला जाता है संस्कृत में, वो मध्य फैल गया पानी में और वो बन गया सॉयल, दैट मीन्स अर्थ। और इसीलिए संस्कृत में पृथ्वी का एक नाम है मेदिनी कहा गया, क्योंकि वो मध्य से बना है, मतलब कि उसके फैट से बना है, मधु और कैटव के फैट से ये बना है। तो और फिर उसके बाद जब ये सॉयल बन गया यहाँ पे उस फैट से, तब जाके हैबिटेबल यहाँ पे हुआ, पेड़ पौधे आए, तब जाके मनुष्य को लाया गया। तब मनुष्य को लेके आए और तब मनुष्य यहाँ रहने योग्य हुआ। तो वो जो डायनासोर वाला आपने बोला, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उससे कि जैसे डायनासोर जब थे तो डायनासोर और वो आर्कियोप्टेरिक्स और वो सब घुमा करते थे, वो सब पॉसिबल नहीं था और उन्हें मारना ज़रूरी था ताकि यहाँ पे मानव का स्थापना किया जा सके। और भी दूसरे जीव जंतुओं को लाया जा सके, क्योंकि उनके साथ तो रह नहीं सकते थे। तो ये हो सकता है कि वो कॉमेट्स को जो डाइवर्ट किया गया था, मे बी बाई गॉडली फोर्सेस, मे बी बाई डिवाइन फोर्सेस, और एकदम माइनस हो गए थे, मतलब एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचे थे। अब उनके फॉसिल्स मिलते हैं। यस। अभी आप एक लेटेस्ट बुक भी कुछ लिख रहे हैं जिसपे मैंने अभी हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो क्या है वो टॉपिक जरा बताइए। अगर आप चाहो तो, अगर आप कुछ बताना चाहो तो, या अभी बिल्कुल या उसे भी गुप्त रखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, पर आप गुप्त रखोगे, बट आप समझ लो काकभूषणी ने वो बुक पढ़ ली है। तो मैं एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता हूँ, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे झारखंड हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगहों पे मैं रहा हूँ। और इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा अभी भी कुप्रथाएं हैं आदिवासी समाजों में, जो कि अभी भी प्रचलित है, जैसे कि डायन हत्या। तो डायन बता के
उनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा पहलू ये भी है कि डायनों का भी वहाँ पे वो प्रथा भी प्रचलित है। अच्छा, वो कि भी पास करते हैं? हाँ, मतलब नहीं, क्या है कि ग्रामीण लोग कई एक बार क्या करते हैं कि उस प्रथा में भी चले जाते हैं जहाँ पर कि वो डायन वगैरह का जो भी है ऑकल्ट वो प्रैक्टिसेस करते हैं। तो वो भी खराब है। और दूसरा, किसी को डायन बता के उसे हैरास करना, प्रताड़ित करना या हत्या करना, वो भी एक समाज का एक बैड थिंग है। तो इस चीज़ पर ही मैं नया किताब लिख रहा हूँ। इनफैक्ट लिख लिया है, पब्लिशर के पास है। क्योंकि आज भी मैं बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में जब बोलता हूँ डायन हत्या के बारे में, तो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ तो ख़त्म हो गया, ये तो कब का था, ब्रिटिश पीरियड में शायद था। लेकिन वहाँ के लोकल अखबारों में अभी भी ये न्यूज़ आती है जहाँ पे पीड़ित महिलाओं को मार दिया जाता है सिर्फ डायन बता के। अब पता नहीं वो डायन है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट स्टिल वो ये अभी भी वहाँ पे चल रहा है। तो मैं इस चीज़ को मेन स्ट्रीम लिटरेचर में लाना चाहता हूँ। मतलब रियल में डायन को इन्वोक कर सकते हैं, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप? हो सकता है, यस। अगर कोई जानकार हो और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करता हो तो क्यों नहीं हो सकता है। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी तो एग्जिस्ट करती हैं, हो सकता है, लेकिन ऑलवेज वही हो ये ज़रूरी नहीं है। करेक्ट।